किंतु निमित्त का आशा करने से विकार होता है, ऐसा है। पूज्य प्रभु मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकरं प्रणमामि सर्वनाम जय जय कृष्ण नमः समसाराय स्वामी विद्याचक्रवर्ती चित स्वभावाय भावाय सर्वभूत। देखो 200 नंबर की गाथा है। मेजरा अधिकार है। मेजरा किसको होती है कि सम्यक दृष्टि को होती है। किस वजह से होती है कि उसको एक जानने की कला प्रकट हुई है, ज्ञान और वैराग्य शक्ति। इसलिए उसको ज्ञान शक्ति की वजह से स्वभाव का आश्रय बढ़ता है और कषाय से विरक्ति होती जाती है, इसलिए उसको निर्जरा बढ़ती जाती है। देखो टीका है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यतया यानी 158 नंबर की गाथा, विशेषतया मैंने 199 नंबर की, पर भाव स्वरूप सर्व भावों से विवेक, विवेक का अर्थ है भेद ज्ञान या भिन्नता करके। कितनी सुंदर बात है। दो चीज़ खड़ी हुई, एक तो पर भाव स्वरूप मैंने जो इतने सारे भाव बताए, क्रोध मान माया लोभ 8 कर 9 कर 16 सूत्र जो बताए, ये सारे के सारे प्रभाव स्वरूप ये और अपना शुद्धात्मा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है। दो चीज़ें हुई। अब इसमें से विवेक करके यानी भेद ज्ञान करके यानी अहमपना करके दो चीज़ों के अंदर एक प्रभाव है और एक स्वभाव है, एक परद्रव्य है एक स्वद्रव्य है। इसके विवेक करके एक शुद्धात्मा ये मैं हूँ ऐसा जो आत्म तत्व उसको भली भांति जानता है। कौन? ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो उस आत्म तत्व को भली भांति जानता है और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से निष्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को विस्तृत प्रसिद्ध करता हुआ। बहुत सुंदर बात है। तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से निष्पन्न होने योग्य। ऊपर दो चीज़ें बताई, एक प्रभाव स्वरूप और एक ज्ञायक भाव। अब इसमें स्वभाव को ग्रहण करता है और प्रभाव के त्याग से निष्पन्न, जो ऊपर जो 16 तरह के भाव होता है, इन सब से इनका त्याग मैंने इनको सबको भिन्न जानकर अपने निष्पन्न होने योग्य वस्तुत्व को विस्तृत प्रसिद्ध करता हुआ। मैंने जब वस्तु को पहली बार प्रसिद्ध करा तो संवर का जन्म हुआ। अब उस वस्तु को विस्तृत करता हुआ, उसको संवर जो उत्पन्न हुआ उसको बढ़ाता हुआ, निर्जरा करता हुआ, निरंतर करता। ज्ञान की पर्याय है, तो ये जो ज्ञान की पर्याय है तो इधर तो स्वभाव है और इधर प्रभाव है। क्रोध मान माया लोभ वगैरह से प्रभाव, इधर शुद्धात्मा है। अब ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्मा ग्रहण है कि शुद्धात्मा कभी ग्रहण नहीं होता है, तो परद्रव्य ग्रहण होता है कि परद्रव्य ग्रहण नहीं होता है। फिर क्या होता है कि ऐसा होता है कि ज्ञान की पर्याय का मुख यदि परद्रव्य तरफ जाए होता है तो इधर विकल्प उत्पन्न होते हैं, उस विकल्प को ग्रहण करता है। और जब ज्ञान का मुख अपने स्वभाव की तरफ होता है तो निर्विकल्पता उत्पन्न होती है, उस निर्विकल्पता को ग्रहण करता है। परद्रव्य की जगह रहा तो स्वद्रव्य की जगह रहा। कोई भी जगत का पदार्थ डिस्टर्ब नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। कोई भाव समझ में आया क्या? पर भाव ग्रहण का अर्थ क्या हुआ? संजीव जी को क्या समझ में आया? बोलना तो पड़ेगा, मेरे समझ में तो आया कि समझ में आई कि नहीं? मैंने ये कुछ कहा, पर भाव के ग्रहण का अर्थ पूछा है।
हाँ, हाँ। ये में नहीं, हाँ। ज्ञान में ऐसा वो पर को तो आत्मा अपने को ग्रहण करना। डॉक्टर जी को क्या समझ में आया? अच्छा बढ़िया सुनाई नहीं, ये बोल दो आप। बोलो बोलो। पवित्र में शरीर से जो भाव होते हैं, हाँ। वो भाव पर भाव है और उनको ज्ञानी भाव को भी ग्रहण करता विकल्प रूप हो जाता है। हाँ, थोड़ा तो पकड़ा। देखो ऐसा है, पहले तो स्वद्रव्य और परद्रव्य। स्वद्रव्य मैंने शुद्धात्मा, परद्रव्य मैंने लोकालोक, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, कोई इनको डिस्टर्बेंस नहीं करता है। अब इसका जो वर्तमान का व्यक्त ज्ञान है, ये ज्ञान सारे घोटाले करता है। तो ये ज्ञान का मुख होता, मुख मैंने उसको जानने का एंगल। तो ये जब वो परद्रव्य को जानता है तो यहाँ विकल्प खड़े होते हैं, उस विकल्प का नाम पर भाव है और उसको ग्रहण करता है। परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, परद्रव्य के तरफ मुख होने पर यहाँ जो विकल्प उत्पन्न हुआ उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मैंने मैं हूँ ऐसा मान लेता है। अब इधर जब इसका ज्ञान का मुख शुद्धात्मा की तरफ है तो निर्विकल्पता अपने आप उत्पन्न होती है। स्वद्रव्य कोई निर्विकल्प नहीं कराता इसको, आत्मा निर्विकल्प नहीं कराता। आत्मा तो जो का त्यो विद्यमान है। जब ज्ञान का मुख स्वभाव की तरफ हो, यानी ज्ञान स्वभाव को विषय बनाए, तो यहाँ पर किसी जाति का कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, निर्विकल्पता का जन्म होता है। तो उस निर्विकल्पता को आत्मा ग्रहण करता है, निर्विकल्पता को ग्रहण करता है और या फिर प्रभाव को ग्रहण करता है। अज्ञानी कौन हुआ कि निर्विकल्पता को ग्रहण करता है, प्रभाव का उसके त्याग ही चला करता है। त्याग करता है मैंने वो उसके अंदर प्रविष्ट होते ही नहीं है, क्योंकि उसका मुख स्वभाव की तरफ है। तो एक तो श्रद्धा में हुआ और एक चारित्र में हुआ। श्रद्धा में तो परद्रव्य को अपना मानने का काम बंद हो गया, और चारित्र में जितना स्वभाव में लीन है उतना स्व का ग्रहण चला करता है आराम से। चलते चलते अल्पकाल में अपने आप को अरचित बना लेता है। बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से अपने को समझाने के एंगल से समझने का प्रयत्न करो। एक एक शब्द को बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद भी तो प्रैक्टिकल करेगा, सुने ही नहीं तो क्या तो प्रैक्टिकल करेगा। प्रसिद्धि होती है कि वो ज्ञान के अंदर अभी अपना शुद्धात्मा प्रसिद्ध नहीं है। ज्ञान के अंदर जो जानने में पर पदार्थ आ रहे हैं वो प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध इसलिए है कि ज्ञान का मुख परद्रव्य की तरफ है, लोकालोक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज्ञान के अंदर उन पदार्थों की प्रसिद्धि चल रही है। अब इस ज्ञान उधर से मुख मोड़ ले, वो इसके ज्ञान में अपना स्वभाव प्रसिद्ध हो जाए, ये घटना होगी, उसका नाम समझ ज्ञान अपना स्वभाव इसको पसंद आ जाए। 3 लोक में सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अपना लगने लगे, इसको खूब बारंबार विचार करे, उसको जिस दिन अपना लग जाए। क्योंकि कहीं शांति तो है नहीं, कहीं कितने भी भावना से जाए, वहाँ से जाता बड़ी उम्मीद से और लौटता दुखी हो गया, क्योंकि वहाँ की है तो है नहीं कुछ भी। वो अच्छा घूमने भी जाओ, घर में घबरा के चलो घूमने जाओ, तो बेचारा जाता सुखी होने के लिए, और फिर वहाँ के फैसला यही होता है कि इससे तो घर ही अच्छा था। तो करे क्या, भाव वन में जीवन घूम चुका, कण कण को देख रहा है, पर उसमें सुख नहीं है भाई। उसके अंदर ज्ञान गलती समझ गया है। अरहंत भगवान को केवल ज्ञान में लोकालोक दिखता है। अगर किसी पदार्थ में सुख दिखता होता तो वो आत्मा में क्यों झाँकते? इतना सोचो तो सही है। आखिर उनके ज्ञान में लोकालोक दिख रहा है कि नहीं? वही परिभाषा में ही सिखाया आपको कि उनके ज्ञान में लोकालोक दिख रहा है। और उनके ज्ञान में लोकालोक दिख रहा है तो किसी पदार्थ में अगर सुख होता तो उनका ज्ञान आत्मा में काहे को टिकता? तो जब केवल ज्ञान में लोकालोक दिखने पर किसी पदार्थ में सुख नहीं दिखा, तो ये कौन सा पदार्थ में सुख ढूंढ लाएगा? नहीं आई बात समझ में आएगी। बाहर भटक रहा है ना, तो काहे के लिए जा रहा है? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? तो अरहंत भगवान से पूछ लो पहले से ही कि साहब आपके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, कहीं है क्या? तो वहाँ चला जाओ। अब मेरे मति ज्ञान में तो दिख नहीं रहा मेरे को तो जहाँ दिख रहा है मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं बात नहीं आ रही क्या समझ? उदास होकर नहीं सुनना चाहिए, प्रसन्न होकर सुनो,
चेहरे पे ऐसा लगे कि हमारे को कोई अद्भुत बात सुनने को मिल रही है। आज भाग्यशाली है इतने सारे बच्चे और पाठशाला में कैसे उनको संस्कार पढ़ रहे हैं पूजा करने के। हमको तो मिले ही नहीं संस्कार, हमारा तो उम्र में किसी ने बोला ही नहीं कि तुम मंदिर जाके पूजा भी करो, नहीं तो आज कुछ दिन और होते। जब हुआ तभी सही, बच्चों को भेजना चाहिए और घर नरक हो जाएगा अगर बच्चों में संस्कार नहीं पड़ेगा। इसमें ही नहीं पढ़ेंगे तो यही अशांत रहेगा, हमेशा अशांत रहता है कि शांत रहता है घर में। अरे क्यों सब तरह की अनुकूलता बताए कि अशांति है, अनुकूलता से उसकी शांति का वास्ते ही क्या है, कोई संबंध थोड़े उसका। इसमें कल्पना में मान लिया बस कि मेरे ये होगा तो शांति होगी, ऐसे कोई वास्ता है नहीं उसका। तत्व ज्ञान के बगैर कोई सुखी हुआ है समझना चाहिए। निर्विकल्पता कैसे ग्रहण करता है, पदद्रव्य की जगह अब पदद्रव्य छोड़ दो, मकान तो मकान की जगह। अब इसके ज्ञान में मकान एक विषय बना, बच्चे एक विषय बना, पोता पोती एक विषय बना ना। तो ज्ञान जब उनको लक्ष्य करता है तो यहाँ विकल्प खड़े होते हैं। उनका लक्ष्य किया कि उस जाति के परिणाम खड़े होते हैं, ये हुए ना। तो ये इस आत्मा ने उसको ग्रहण कर लिया, किसको, वो तो वहीं रह गया अपनी जगह। उसके पीछे का जो परिणाम हुआ इसका जिनवाणी में उसका नामकरण संस्कार परभाव है। अब परभाव वो तो परभाव हुआ हे जीव के अंदर, विकल्प जीव में हुआ पर वो पर के लक्ष्य से हुआ, इसलिए उसका नाम पहली बात तो परभाव है। एक बात, अब इसको वो जो परिणाम हुआ वो इस जीव को अच्छा लगता है, तभी तो उसमें लोटपोट होता है। अच्छा लगता है ना, इसका नाम है कि वो पर भाव को ग्रहण कर लिया इसने। अब जिनवाणी पूछते देखते को अच्छा ही लगा है ना, तो छोड़ता काय को इसको, घबराता काय को इसमें, अरे मैं बहुत दुखी हो गया, चलो मंदिर चलो। क्यों मगर आप खुद जवाब दीजिए। आपको प्रभाव में मज़ा आ रहा था ना जब स्टार्टिंग पॉइंट था, कोई सी भी चिंता, और चिंता क्या है, मज़ा ही आता है उसको। तो घर को, बच्चे को, धन को, सबको देखा तो यहाँ एक परिणाम उत्पन्न हुआ, उसमें आपको दुख लग रहा था कि मज़ा, पहली बात जो कुछ कहना है साफ साफ हो, गुड़ गुड़ मत करो मन में। मज़ा आ रहा था ना। अब जिनवाणी पूछते जब मज़ा आ रहा था छोड़ा काय को, जवाब देना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है तो जो मज़ा कोई से भी चीज़ में आनंद आता है तो वो छोड़ी नहीं जाती है। तूने छोड़ दी ना, तो अब तूने छोड़ी क्यों ये बता बस। अब ये जवाब ढूंढ के चाहिए आपसे, क्यों नहीं लगा तो आपने पहले बोला था वो सही था, क्या आप बोल रहे हो वो सही है। तो पहले कैसे बोला आपने कि मेरे को मज़ा आ गया। अच्छा फिर मैंने बेचारा जवाब ही नहीं दे पा रहा, क्या करे। पहले वाले में मजा कम था तो ज्यादा मजा की तरफ गया। अच्छा बहुत ज़्यादा अटैक किया, फिर उसका कर्ता बन गया, फिर विकल्प चालू हो गए, फिर उससे दुखी होने लगा, फिर भागने लगा। उसको क्या हुआ कि उसको वो जो विकल्प पहली बार हुए ना तो उसको भ्रम हो गया कि इसमें मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं आया था, मज़े का भ्रम हो गया। अब भ्रम कितने देर रहेगा, तो वो जो मज़ा इसने माना था वास्तव में तो था नहीं, तो एक भ्रम हो गया था कि इसमें अच्छा आ रहा है। अब क्या हुआ कि उसको थोड़ी देर भोगा, भोगने पर वास्तव में तो मज़ा था नहीं, तो उसमें आकुलता उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उसका विषय भी परद्रव्य है। बच्चा है, कुटुंब है, परिवार है, उसी के पीछे हुआ ना परिणाम। तो एक तो विषय भी परद्रव्य है, उधर इसके ज्ञान की चलती वलती है नहीं, और उसके पीछे का जो परिणाम हुआ ये परिणाम भी प्रभाव होने से ध्यान है, तो इसमें मज़ा आता नहीं है। अब चूँकि वास्तविक स्वाद को जानता नहीं ना, वेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या करे कि इसी में लोटपोट होता रहता है और अपने मन को समझाया करता है कि अभी नींद अब आ जाएगा, अभी नींद अब आ जाएगा। अच्छा चलो इसमें तो नहीं आया, कोई विषय बदल लो, इसमें नहीं आया, चलो टीवी देखते हैं, चलो अब थोड़ा बतियाते हैं अपने मित्रों से। मोबाइल तो आजकल है ही से फ्री वाला, इस फ्री वाले ने तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। पैसे लगे तो एक बार डरे तो बंद कर दे साला। अब
वैसे डाल तब तो फ्री होता है। हाँ, तो वो इकट्ठा डाल देता है ना, तो समझता 24 घंटे की फ्री आज़ादी होगी। हर समय पैकेट में से लगे ना तो नहीं करेगा इतनी बार। डला के देखना ऐसा बैलेंस जिसमें पैसे जितने मिनट बात करे उतने लगेगी, तो नहीं करेगा ही नहीं वो। अब वो डला था ही फ्री इसलिए कि 24 घंटे बकवास करो। अरे पर वो 24 घंटे की समस्या खरीद लाया, नहीं तो सही समझते ही नहीं इसकी बात। अब देखो तो उस मजा नहीं आया। अब स्वभाव का आश्रय लिया, तो अब इसमें क्या बताया? नंबर 1 परद्रव्य बाहर है, उसके पीछे का परिणाम, ये परिणाम के पीछे होने वाला भाव उसको इसने ग्रहण कर लिया, यानी इस अज्ञानता ने इस जीव ने दुख को ग्रहण कर लिया। वो सुख स्वभाव आत्मा रह गया। ये तो वही अनादिकाल की दशा। इतने तो समझ में आई कि नहीं? अपन यही कर रहे हैं क्या? मोहन जी क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना। अब पलटने का चांस है कि अब शुद्धात्मा का एक जिन्वानी परिचय देती है जो अनादि से नहीं हुआ। अब इसकी ज्ञान में उसका बार बार परिचय देंगे। जिन्वानी का काम है परिचय देना। पसंद तो इसको करना है ना, क्या करें भाई? लड़के को लड़की दिखाओ, लड़की को लड़का दिखाओ। अब माँ बाप क्या करें? पसंद तो दो ही को करना है। ऐसा जिन्वानी क्या करेगी? जिन्वानी तो द्रव्य बताएगी, पर्याय बताएगी, निर्मल पर्याय बताएगी, वितरकता बताएगी, राग बताएगी, और सिद्ध का समूह बताएगी, और सब बताएगी। और पसंद कौन करे? अब ये वितरागी भगवान को छोड़ के रागी को पसंद कर रहे तो जिन्वानी क्या करे? ज्ञाता वाले भगवान को छोड़ के कर्ता वाले भगवान को पसंद करे, जिन्वानी क्या करे? जिन्वानी इसका स्वभाव ज्ञाता बताए, ये कह कि नहीं कुछ करे नहीं सकता, क्या करे? घर में हमारी इज्जत ही क्या हो? कुछ करो तो सम्मान मिलेगा कि ज्ञाता रहो तो मिलेगा? बोलो सासू जी। अरे घर में कुछ करे तो सम्मान मिलेगा बहू से कि वो बैठे बैठे मैं तो ज्ञाता हूँ, किसको मिलेगा? अब जिन्वानी ज्ञाता को देगी, जगतकर्ता को देगा। अब इसको जगत में सम्मान चाहिए, मूर्खों से आनंद भगवान से ले ले। बहुत ताकत है यार, इसके फैसले को पलटना मामूली बात थोड़े। अब इसको जब शुद्धात्मा की बात जिन्वानी बताएगी और ये अपने ज्ञान में उनको जिन्वानी के बताए हुए तत्वों का बहुमान करे और इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आए, तो शुद्धात्मा पसंद आए तो पसंद आने वाली एक पर्याय है मैंने उसका अंश है, और वो अंश अपने शुद्धात्मा को पसंद करे, और वो पसंद करे और ज्ञान के अंदर वर्तमान ज्ञान में ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर आत्मा ये मैं हूँ, ऐसा वो पर्याय वो द्रव्य को देख करके द्रव्य के ऊपर समर्पित हो करके और ये घोषणा करे, ये काम जिन्वानी चाहती है। और ये काम नहीं हुआ तो उस पर्याय के अंदर जो परद्रव्य प्रकाशित होते हैं तो ये ज्ञान ये शरीर है सो मैं हूँ ऐसी घोषणा कर चुका है। तो उसने शरीर मेरे अंदर तो आया नहीं, शरीर तो अपनी जगह रह गया, पर शरीर संबंधी विकल्पों को ग्रहण कर लिया। इसका नाम है शरीर का ग्रहण करना। शरीर कभी ग्रहण कर ले आत्मा तो रूपी हो जाए। सारी बीमारी भ्रम में हुई है, वास्तव में थोड़ी हुआ। जीव ने रोटी खाई, ये भ्रम है कि वास्तविकता है? अच्छा, रोटी खाने से जिंदा रहते, भ्रम है कि वास्तविकता? हाँ, ये भी भ्रम है। अच्छा, दवा लेने से ठीक होते हैं कि बीमारी रहते हैं, ये भ्रम है कि वास्तविकता? अच्छा, भ्रम है। अच्छा, आप घर में ऑर्डर मारते हो, सब जने सुनते हैं, ये भ्रम है कि वास्तविकता? अब बोले अरे रुकते काय को यार, भ्रम है, भ्रम कोई नहीं सुन रहा उसकी। अच्छा, आपके विकल्प से शरीर ठीक रह रहा है, ये भ्रम है कि वास्तविकता? सब भ्रम में ही जी रहा है, क्या करें? अब इसको घर में भ्रम हो जाए, कोई बेचारा कुछ नहीं बोले, इसको भ्रम हो जाएगा तो नाराज है। तेरे भ्रम का कोई क्या करे यार? वो बेचारा कुछ बोले ही नहीं, भले
वो अपना तत्व चिंतन करे। इसको लगे आज तो पता नहीं क्यों इनका मूड खराब है, अब तेरे को भ्रम हो गया, अब कोई क्या करेगा? और तुम्हारे भ्रम के लिए वो जवाबदार है। ये अरे ये जिनवानी यही तो बता रही भाई, तो भ्रमित हो गया इसको। एक व्यक्ति है वो कहता है देखो तुम जब जब मेरे सामने आते हो ना, मेरा दिमाग खराब होता है, मेरा मूड खराब होता है, तो क्या करूँ मैं? मर जाऊँ? तेरा दिमाग खराब होता है, तेरा मूड खराब होता है, उसमें मैं क्या करूँ? मैं नहीं रहूँ संसार में, यही चाहता है। तो बोलो इसको जहर दे के इसको मार डाले कि उसका दिमाग ठीक करे, क्या करे? अरे बात समझ, वो कौन है? वो यही तो है, ये गेयों को देख देख करके कल्पना करता है। अब ये कि सारे गेय जब मेरे अनुसार चलेंगे तो मेरे को शांति हो जाएगी। तो क्या करें? सारी दुनिया को तुम्हारा गुलाम बना दें, क्या करें? अपनी बुद्धि सुधारे कि सारे जगत के परिणमन को अपने अनुसार कराने का कोई आशीर्वाद लिया है? सुखी होने का क्या तरीका? आपका अनुभव बताइए। जिनवाणी तो कह रही है, वो तो अब अपने को समझ में आ जबकि बात है। अपन क्या कर रहे हैं? प्रयत्न सुखी होने की तो कर ही रहे हैं, अपनी डायरेक्शन उल्टी है बस, कि सब मेरी इच्छा अनुसार परिवर्तन करें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिनवाणी कह रही नहीं, तू उधर झांकना ही बंद कर दे। कोई भी पदार्थ तेरी इच्छा अनुसार परिणमन क्यों करेगा, इसलिए करेगा। और फिर तू अभी एक बार संतुष्ट हो जाएगा, 10 मिनट बाद फिर कहेगा अब ऐसा चाहिए, तो फिर वहीं आ गया, तो पराधीनता हो गई। ज्ञाता रहना सरल है कि जगत के पदार्थों को परिणमन कराना सरल है? धन कमाना सरल है कि आत्मा को समझना सरल है? संजय से जवाब देना पड़ेगा। घरवाली को प्रसन्न रखना सरल है कि आत्मा को समझना सरल है? तो अभी 10 बजे प्रसन्न होगी, 11 बजे फिर नाराज हो जाएगी, तो कब तक झेलेगा उसको? तो इसका तो दिमाग खराब है। अब ये बेचारा क्या करेगा? ये भी पागल हो जाएगा उसके पीछे। क्या करें लोग? बहुत ताकत है, सही तरीके से सोचना, इसको आते ही नहीं बेचारा, क्या करें? परभाव के त्याग से निष्पन्न होने योग कि अपने वस्तुस्थ को विस्तारित प्रसिद्ध करता हुआ क्या करता है ज्ञानी? कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समझ भाव को छोड़ता है। जितने भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इन परिणामों को कर्मोदय के द्वारा उत्पन्न हुआ जान करके इनसे मैत्री छोड़ देता है, इनसे अपनत्व छोड़ देता है, इनसे एकत्व छोड़ देता है, इनसे स्वामित्वपना छोड़ देता है। स्वामित्वपना छोड़ने का अर्थ ही है कि उन भावों को छोड़ देता है। होंगे जब तक अरण सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक होंगे। तो 2 भाव होंगे, 2 भाव होंगे। वो कौन से? कि एक तो ये परिणाम तो अनादि से हो रहा है, ये वाला कर्म के उदय में होने वाला, ये तो अनादि से हो रहा है। एक स्वभाव के आश्रय से परिणाम हुआ नहीं आज तक। बात समझ में आ रही है? स्वभाव के आश्रय से निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आज तक नहीं हुआ है। अब जिसको हो गया उसकी बात है, तो उसके भी 2 परिणाम हो गए, एक स्वभाव के आश्रित और एक कर्म के उदय के आश्रित। तो अभी कर्म के उदय के आश्रित वाला भी होगा, वो स्वभाव के आश्रित वाला भी होगा। अभी कर्म के उदय के आश्रित वाला कब तक होगा? कि जब तक अरण सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक होएगा, पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक होएगा। तो फिर तब तक होएगा तो फिर ये क्या करता है कि उसको छोड़ता जाता है और इसको बढ़ाता जाता है। छोड़ता मने उसको पकड़ा ही थोड़ी था, वो उनके विषयों को पकड़ रहा था ज्ञान में, उनसे इकट्ठी हो गई। अपनी लड़की है ना, अब अपनी लड़की है तो उसका ब्याह कर दिया, तो अब उसको छोड़ दी कि ग्रहण करिए। प्रश्न समझ में आया? लड़की का ब्याह कर दिया ना, अब वो लड़की पहले तो आपने ग्रहण कर रखी थी, ग्रहण मैंने मेरी थी, और अब छोड़ दी कि ग्रहण करिए।
हाँ बोलो 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 बोलो, जो बोलना बोलो। हाँ बोलो। अरे भाई अनुभव तो है। मैं ग्रहण करी, उसकी वजह से रुचि कम हुई और ये ज़्यादा अजीर्ण की बात है। दृष्टांत को दृष्टांत जितना समझो। क्योंकि रात का नहीं, देख सीधी सीधी बात है कि उसके पहले अपन स्वामी बने थे, मैंने उसके बारे में जो फैसला करना हो, कोई सा भी बीमारी का सिमारी का इलाज का पढ़ाई का जो फैसला करना हो अपन करते थे, मैंने अपन उसके मालिक थे। इसका नाम ग्रहण करना है। अब शादी कर दी उसके मालिक, उसके पति, उसके ससुराल वाले हो गए है ना, तो उसको रोड पे नहीं छोड़ दी। क्या आएंगे तो उसको रोटी नहीं खिलाएंगे, इसका नाम छोड़ना है ही नहीं। उसका स्वामित्व पना छोड़ना, इसका नाम छोड़ना है। बार बार यही तो समझा रहे, स्वामित्व पना नहीं है। अब उसको अगर तुमको कोई दवा भी कराना है अपने दवा कराना है तो उनकी परमिशन ले, यही समझ। तो भैया तुम स्वामी थे ना उसके, नहीं थे, स्वामी बना छोड़ दिया, इसका नाम ग्रहण करना छोड़ना है। कि वो जो रागादि का परिणाम था, वो रागादि परिणाम पहले स्वामी था ये उसका, अज्ञान दशा के अंदर कर्म के उदय से मिली हुई सामग्री, कर्म के उदय में हुए परिणाम, इन दोनों का स्वामी बना हुआ था। स्वामी था, मैंने ग्रहण कर लिया था उसको। अब उसका स्वामी बना अट गया यहाँ से, तो अब क्या हुआ कि उसको स्वभाव ग्रहण हो गया, और स्वभाव के आश्रित निर्मल परिणाम पैदा हुआ, इन दोनों का ग्रहण हुआ, मैंने इन परिणामों का स्वामी बना, तो उनका स्वामी बना छूट गया। उनका स्वामी बना छूटने का नाम है ग्रहण, त्याग करना। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं। लड़की की शादी हुई, उसके बाद लड़की मायके जाती है कि नहीं, रहती है कि नहीं? तो अब पहले रहने में और अब रहने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंदर ही अंदर का अंतर है कि उसका ग्रहण त्याग अलग हो गया। राग की बात नहीं कर रहे हैं, राग कम ज़्यादा हो, भले पहले से ज़्यादा राग हो, ऐसा कोई जरूर थोड़ी है कि उसका ससुराल चली गई है तो माँ बाप से राग बिल्कुल ही टूट गया, ऐसा नहीं होता है। हो सब बल्कि और ज़्यादा है कि पहले से ज़्यादा राग हो जाता है। जो चीज़ दूर होती है ना तो राग बढ़ जाता है अपने आप। पास हो तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो 10 सुना दे घर में रह। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? अपने को दृष्टांत से सिद्धांत निकालो। अब भी समझ में नहीं आ रहा। ग्रहण त्याग का अर्थ तो समझो, जिनवाणी के आधार से मैंने उस परिणाम का स्वामी बनना, इसका नाम है उस पदार्थ का ग्रहण करना, और अपने स्वभाव का स्वामी बनना। मैंने जब इसका स्वामी बना तो स्वामी तो एक ही रहेगा, तो उस पदार्थ का त्याग। कितना कठिन है यार, समझना करें क्या, ये बताओ। कोई रास्ता नहीं। इसको तो ऐसा लगता है कि बस मेरे को तो सम्यक दर्शन आप करा दो, खुद ही करेगा ना, दूसरे का इसमें अधिकारी नहीं है ना। इसने खुद ही ने अपनी शक्ति से परद्रव्य का स्वामी बन के बैठा, तब ये खुद ही उसका स्वामी बनना छोड़ेगा और अपने स्वभाव को बनेगा। इसमें दूसरे का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं ना, क्योंकि कार्य उपादान से होता है। शरीर की चिंता में कौन डूबा? कि यही जीव डूबा। अब इस शरीर की चिंता छोड़ करके आत्मिक चिंतन में डूबे, आत्मा के वैभव को समझे। अब ये दूसरा कौन कराएगा इसको? जिस ज्ञान से काम कराना वो तो यही वाला है, दूसरा कहाँ से लाएंगे? हाँ, राग का द्रव्य का स्वामी बना है, ये भी कथन है, और राग का बना ये भी है। तो वास्तव में परद्रव्य का स्वामी नहीं बनता है, उसके पीछे राग खड़ा करता है, राग का स्वामी बनता है। क्योंकि परद्रव्य का स्वामी बने तो फिर ये उसको छोड़ के आ नहीं सकता है। जैसे अभी घर कहाँ है कि घर तो वहाँ है, तो आपके घर का त्याग है कि ग्रहण किया हुआ है? हाँ, तो उसका मालिक है ही वो। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसका मालिक तो पना जो है वो इसके अंदर के परिणाम में है, पर वस्तु में नहीं है। वस्तु में हो तो फिर दुकान को ताला लगे, घर आए तो रात को समय दृष्टि बन जाए, और सुबह जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए, क्योंकि 24 घंटे उसका मालिक बना हुआ है।
अरे अच्छा है समझने के लिए जिज्ञासा रखो, क्योंकि वो पदार्थ तो अपनी जगह है। ये बड़ी बड़ी स्टाइल से मिथ्या दर्शन करता है भाई। ये उस पदार्थ को देखता है, वो पदार्थ वहीं रह गया। अब उसके पीछे के परिणाम में मालिकपना बनता है, तो ये परिणाम का मालिक माने पदार्थ का मालिक। अभी क्या करता है कि पदार्थ का तो त्याग कर देता है, पर उस राग का त्याग नहीं करता है। तो जिनवाणी कहती है तेरा त्याग हुआ ही नहीं। यही बात है। द्रविड़ मुनिराज ने सब छोड़ के जंगल चले गए, है ना। कोई पदार्थ उनके पास है ही नहीं, पर वो मालिकपना तो है किसके, कि वो जो रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है, तो वो रागादि के मालिक है। मैंने वो अभी उनका बाहर का कोई विषय, उनका घर कुटुंब परिवार नहीं दिख रहा है, पर बाहर का विषय वो जहाँ भी है वो उन पदार्थों से एकत्व करता है। जंगल गए तो जंगल में मेरा ये झाड़ मेरा, जहाँ जिस जगह पे बैठा हूँ ये पीछे कमंडल मेरा है, वो उसका स्वामी बनने की आदत वो गई नहीं है, वो भी पर्याय में से। आपको जैसे समझ में आए वैसे समझो। आपको जिनवाणी आत्मा का स्वामीपना दिला रही है, परद्रव्य का स्वामीपना छुड़वा रही है। अब परद्रव्य का स्वामीपना और परद्रव्य के पीछे राग का स्वामीपना दोनों एक साथ छूटते हैं। अब वो दोनों ही बता रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष सुना है कि परद्रव्य का त्याग करो, तो हमने जमीकरण का तो त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो वो पदार्थ को तो छोड़ दिया, पर उसके पीछे का राग नहीं समझ। वो तो वो जाने नहीं, आप तो अपनी बता दो। वो नहीं छूटा, वो छूटेगा कि नहीं वो, क्योंकि उसके जिनवाणी उसके परिणाम को छोड़ा रही है, और इसने पदार्थ को छोड़ा है, और पदार्थ को तो इसने ग्रहण करा ही नहीं था, तो पदार्थ की सुबुद्धि जो कि त्यों पड़ी हुई है। तो सब जने जब रात में खाएंगे तो ये अंदर अंदर कल्पे गए, अरे यार ये मैंने कहा छोड़ दिया, तो तूने छोड़ तो दिया, कहाँ खा रहा है तू, कि वो इसको छोड़ना जिनवाणी नहीं कहती है, क्योंकि तेरा परिणाम तो डिगमगा रहा है। और परिणाम को अगर तू छोड़ता तो वो पदार्थ की परवाह होती ही नहीं। वो परिणाम के छोड़ने में उस पदार्थ का त्याग अनिवार्य रूप से होता है, पर पदार्थ को छोड़ने से परिणाम का त्याग नॉट कंपल्सरी। ये बात समझना बहुत ताकत है। जिनवाणी इधर से त्याग करा रही, वो उधर से करता है, उधर से इसका कोई संबंध है। कुछ समझने का प्रयत्न करो। अपन सब समझने के लिए बैठे हैं, बिना समझे गर्दन हिलाना नहीं तो ज्ञान वहीं कम ही रहेगा, जिंदगी भर खाली सुनने का शौक रहेगा बस, अंदर परिणामों में रत्ती भर फायदा नहीं होगा। और परिणामों में फायदा हुए बगैर रत्ती भर किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि परिणाम सुधारना ये जीव की पूंजी है, और ये जिनवाणी के माध्यम के बगैर सुधरते नहीं है। और जिनवाणी मिलने के बाद ही नहीं सुधर रहे तो जिनवाणी के बिना तो कहाँ से सुधरेगा। बहुत बिगड़ा हुआ केस भी है ना, एक तरफ तो भगवान बना हुआ है और एक तरफ पर्याय पोजिशन बहुत खराब है। एक तरफ तो वितरक स्वभावी आत्मा है, दूसरी तरफ राग करे बगैर चैन नहीं पड़ती है। बिल्कुल जैसे केवल ज्ञान की तरफ देखता है किधर से राग का मसाला मिले, नहीं है समझ। एकदम से ज्ञान नेत्र खोल के देखता है, क्या हुआ, क्या जानना है तुमको, कुछ राग करने का मसाला चाहिए उसको। इसलिए बात समझ में आ रही कि जिनवाणी क्या कह रही है। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या हम सब जने मिलकर खाली गप्पे मार रहे हैं। हाँ समझ में आए तो ये न्याल हो जाए, एंगल पकड़ना चाहिए, खूब अच्छे शांति से प्रश्न कर लो, क्योंकि अनादि का अविचारित शब्द है, सब्जेक्ट है। बेनश्री के बोल में एक बोल लिखा है कि मोक्ष का मार्ग अनजाना है, अनादि से ये चला नहीं है, इसको पग पग पर किसी के सहारे की जरूरत होगी। इसलिए ज्ञानियों के निर्देशन में शास्त्र को वाच ले, नहीं तो तू कुछ का कुछ अर्थ निकालेगा और मिथ्या दर्शन को पुष्ट करके चला जाएगा। तो ये वितराग भाव का ग्रहण, राग का त्याग, ये सब नई और अटपटी बातें हैं। ये चीज़ थोड़ी जिसका ग्रहण त्याग करते हैं, मानने में होता है ग्रहण।
मानना, छोड़ना उसको, वो बहुत ताकत रखता है। कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है और ज्ञानी। क्यों? क्योंकि समस्त भावों को पर भाव जान करके उससे भेद ज्ञान हो चुका है। अब पहले इन समस्त भावों को मैं उत्पन्न करता हूँ ऐसा जानता था, अब ऐसा जानने लगा कि मेरे अंदर से तो मैं ज्ञान उत्पन्न करता हूँ, ज्ञान उत्पन्न होता है और ये परिणाम ये सब कर्म के उदय से होते हैं और ये सब कर्मोदय जन्य है। ऐसे दो भाग उसमें पड़ गए हैं, वो ज्ञानी है। बस ये ज्ञान वैराग्य मने सम्यक ज्ञान पैदा हो गया, ये ज्ञान शक्ति अस्थि से, और ये जो रागादि का परिणाम हो रहा है, ये रागादि को ज्ञान ने रिजेक्ट कर दिया, ये वैराग्य हो गया उससे। तो राग से वैरागी को वैरागी कहते हैं, बाहर के त्याग को वैरागी विरक्ति जिनवाणी नहीं कहती है, दुनिया कहती होगी। दुनिया की कहने वालों की जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका विरक्ति का संबंध वैराग्य का संबंध अंदर परिणामों से है, और अंदर का वैराग्य और विरक्ति भी अपने स्वभाव के बल पे उत्पन्न होती है। बाहर के गीत गाने से, केवल अशरण भावना भाने से वैराग्य और विरक्ति नहीं होती है। जो शरणभूत पदार्थ है वो पसंद आने पर वो तीन लोग न्यारा भिन्न और अशरण दिखता है, तब वैराग्य का जन्म होता है। अभी कोई को उठाने में जाओ और 12 भावना बोले तो कितना वैराग्य हो गया, सुनने वालों को कि बोलने वालों को, और घर वालों को कि बाहर जितने जन बोल रहे हैं उनको, उसको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो और बोझा लग रहा है उसको कि 9 कब बजे, 9:30 कब बजे, पूरी क्यों नहीं होती 12 भावना, कुछ बात ही क्या किसी नहीं। अरे बात जरा अंतरंग ही ईमानदारी से अंतरंग देखोगे तो सही, अच्छी लगती क्या 12 भावना? अच्छी लगती है। अरे जो मर गया है उससे बहुआ बैठे, उनको किसी कोई वास्ता ही नहीं है, खाली फॉर्मेलिटीज के लिए आया हो है, कोई वास्ता है? हुकुम जी है क्या? अभी बिल्कुल सही गलत मिला है, तो लोग व्यवहार है, क्या करे उसमें? जीते जी कोई वास्ता नहीं था, मरे बाद क्या वास्ता करेगा उसका? हाँ, ये दोनों होंगे ना। एक बार ज्ञान का काम तो जानने का ही है। अभी परिणाम खराब हो रहा है तो कौन जानेगा? ज्ञान ही जानेगा कि परिणाम खराब हो रहा है। तो दो चीज़ हो गई ना। जब अभी मेरा गुस्सा आ रहा है, अभी मेरे को मान का परिणाम हो गया, तो वही है ना कि नहीं हुआ कि फालतू बोल रहा है। तो ये गुस्सा अभी पहले नहीं था ना, और अभी आया है ना, तो नया आया है ना। तो दो चीज़ है कि नहीं है, एक जानने वाला और एक आने वाला। ज्ञान को नहीं जाना, भाव को नहीं जानते। हाँ, तो ज्ञान को जाने, जब ये जानना सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख पा रहा है, जब तो इतनी उलझन हो रही है। वो ज्ञान को नहीं जान करके ज्ञान में जो झलक रहा हो उसको जानने में व्यस्त हो गया। नहीं आई बात समझ? घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा, सारी दुनिया दूल्हे को देख रही है और वो नाचने वाले को देख रहा है। घोड़ी के सामने नाच कर रही है ना, बोलो। अब लोग जो देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? शादी का दूल्हा है, राजकुमार की तरह देख किसको रहा है? वो नाचने वाले को, जिसको पैसे से नचवा रहा है। ये ऐसा केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा जिनवाणी के लिए ये क्या कर रहा है? जिनवाणी ज्ञान पूरे केवल ज्ञानी से ज्ञान को देख रहे हैं, और ये ज्ञान के अंदर जो झलक रहा है रागादि का गंदा परिणाम धर्म वगैरह, ये उसको देख रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसमें? फिर स्टेटमेंट 1 सेकंड बदल देता है। 1 सेकंड भी अगर वो अच्छा नहीं लगे ना, ये उसको इतना सा समझ में आ जाए कि जितने बराती हैं सब मेरे को ही देख रही है तो मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अगर इसको एक समय समझ में आ जाए कि जितने अरज से देना ये सब मेरे को देख रहे हैं कि मैं किसको देख रहा हूँ, अगर इसको एक बार डर लग जाए तो उनको देखना बंद करके आत्मा को देख लेगा। वो देखेगा तो उनकी दुनिया में शामिल हो जाएगा, इज्जत पा जाएगा। और नहीं तो सब बराती समझ जाएंगे कि इसको कोई अकल नहीं है, इसको
बहुत जल्दी शादी फेल होने वाली है। ये बात समझ लीजिए। ज्ञान ज्ञान को कैसे देखें? आपको देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। बस ये अच्छा बात है। बस जिनवानी बस यही ज्ञान को कैसे बस जिनवानी बार बार इसी बात का अभ्यास कराएगी कि जानने वाले को जानो, जानने वाले को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जानने वाले के भरोसा करने का नाम सम्यक दर्शन है, और जानने वाले में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। जिनवानी बार बार बताएगी और ये इशारे करेगी कि जो ज्ञान की क्रिया है वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से पैदा होती है, तो उसके अंदर अगर जानने की शक्ति नहीं होती और ज्ञान यानी आत्मा नहीं होता तो दूसरा पदार्थ भी कैसे झलकता? क्योंकि वो तर्क न्याय के विषय है और वो ज्ञान के विषय है, आंखों का विषय नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान में स्वीकार करना पड़ेगा। और इसको आरोपी को जानने की आदत है। अब उनसे पूछो इंजीनियर साहब से कि घरवाली का मूड खराब होता है वो कौन से ज्ञान से दिखता है? आपको से दुख देता है। राग में नहीं दिखता, वो ज्ञान में दिखता है। ज्ञान आपको देखता है। ज्ञान राग को नहीं देखता, ज्ञान उसको देखता है। तो उसका मूड खराब है कि अच्छा दिखा कि नहीं, कैसे दिखाइए, कौन से ज्ञान से दिखाइए, यही तो पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो दिखा है तो उसका कलर कैसा है और उसको हाथ में निकाल के बताओ। ज्ञान में आ गया। तो अब मैं जिनवानी यही तो पूछे कि ये कौन से नेत्र से देखा तुमने? 25 ज्ञान से उसको देखा है, उसी ज्ञान से आत्मा दिखेगा और वही ज्ञान आत्मा को देखने में समर्थ है। बस वो इतनी सी गलती कर रहा है कि वो बिना बोले व्यक्तियों का सब अनुमान लगा लेता है, और एक तो अरहंत सिद्ध का अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इनके अंदर में कितना सुख है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय है, और दूसरा उस ज्ञान में अपना आत्मा भी झलक रहा है, उसको नहीं समझ पा रहा, देख नहीं पा रहा। तो ये दो समस्या का ढूंढ लेगा तो आत्म दर्शन हो जाएगा उसका। बताओ कौन सी दो बात बताई, किसने सुनी? नहीं, वो उनसे पूछो इंजीनियर साहब से क्या सुने।